तो दोस्तों जय हिंद। मैं नंदाल विश्वकर्मा नंदाल स्टडी रिसर्च सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल हमने वीडियो में पढ़े थे, शुरुआत किए थे क्या प्राचीन भारत का इतिहास में क्या हिस्ट्री का क्रम शुरू से पढ़े थे। प्राक इतिहास काल, आद्य इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में पूरा डिटेल पढ़े थे, जैसे कि पूरा पसाड़, मध्य पसाड़ और नव पसाड़। उनमें कुछ कुछ कमियाँ रह गई थी, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। कमियाँ मतलब यह है कि कुछ पूरे नहीं हुए थे वीडियो। आज इस वीडियो में पूरे वीडियो कंप्लीट होगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो कल के तहत आज क्या कर लेंगे, इसको रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री कल की हम बात कर रहे थे। हिस्ट्री के जनक माना जाता है, हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता था। ठीक है, और उसके आधार पे हिस्ट्री को 3 कालखंडों में कल बांट के पढ़े थे। क्लियर है, हिस्ट्री को 3 कालखंडों में कल बांट के पढ़े थे, जैसे कि लिखावट के आधार पे और समान के आधार पे। लिखावट के, अब यही क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, यही आज पढ़ना है। लिखावट के आधार पे 3 कालखंडों में किसने वर्णित किया था? ये उनका नाम है क्या? ध्यान दीजिए, जॉन ब्रूस। लिखावट के आधार पे हिस्ट्री को बांटा था, जैसे कि ये हो गया, ये अपना हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री को हम कल 3 खंडों में बांट के पढ़े थे। यहाँ पहले हम पढ़े थे प्राक के ऐतिहासिक काल, ठीक, और ये हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, और यहाँ हम पढ़े थे ऐतिहासिक काल। 3 कालखंड हो गया। ठीक, इसमें क्या हुआ था, प्राक ऐतिहासिक काल में जो जॉन ब्रूस नाम के थे, पुरातात्विक थे, उन्होंने क्या बोला, लिखावट के आधार पे 3 खंडों में वर्णन किया। लिखावट में उन्होंने क्या कहा कि ये वाला जो काल चल रहा था, प्राक ऐतिहासिक काल, उसमें क्या था, न ही लिखित था और न ही हम पढ़ सकते थे। ठीक, इन्होंने इनका विवरण अलग कर दिया। और आद्य में क्या किया, यहाँ लिखित तो था लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। ठीक, किसने किया? जॉन ब्रूस ने किया। और यहाँ पे क्या कहा, लिखित भी है और हम पढ़ भी सकते हैं। किसने कहा? जॉन ब्रूस। नाम लिख देता हूं, जॉन ब्रूस, जॉन ब्रूस। ठीक, और देखिए दूसरे उसी के सेम, उसके बाद आए क्या, क्रिश्चियन थॉमसन। नाम है, नाम याद रखिए, क्रिश्चियन थॉमसन ने बोला इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, किसने की थी? जे थॉमसन ने की। लेकिन जे थॉमसन आपको याद नहीं करना, क्या? क्रिश्चियन थॉमसन, सी थॉमसन ने कहा कि हम इस पे वर्णित नहीं करेंगे, क्योंकि लिखित कंप्लीट नहीं है, इसके आधार पर हम नहीं करेंगे। हम वर्णित करेंगे इस पे समान के आधार पे। समान जो जिस ऐतिहासिक काल में मिला है, उसकी समान के अनुसार से हम उसका काल बांटेंगे। जैसे कि प्राक ऐतिहासिक काल में सबसे ज़्यादा पत्थरों का यूज हुआ था, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्या? पसाड़ युगीन। आद्य इतिहास काल में सबसे ज़्यादा कांस्यों का युग हुआ था, इसलिए हम बोलेंगे क्या? कांस्य युगीन। ऐतिहासिक काल में सबसे ज़्यादा लोहे का प्रयोग हुआ था, आज भी हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको लौह युग। तो देखिए, ये थे यहाँ पे जॉन ब्रूस हो गए, किसके आधार पे? लिखित के आधार पे, लिखित हो गया। और ये सी थॉमसन, ध्यान रखिए कि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी थॉमसन यानी कि क्रिश्चियन थॉमसन, उनका क्या होगा? समान के आधार पे। समान के आधार पे जैसे कि क्या हुआ, ये पसाड़ युग हो गया, पसाड़ युग। ये हो गया क्या? कांस्य युग। ये हो गया लौह युग। क्लियर? अब हम बढ़ लिए क्या, जॉन ब्रूस ने सबसे पहले क्या, पूरी हिस्ट्री का जनक माना जाता है हेरोडोटस को, लेकिन जॉन ब्रूस नाम पुरातात्विक ने लिखित के आधार पे 3 खंडों में बांटा, और ये अपना सी थॉमसन ने समान के आधार पे 3 कालखंडों में बांटा। आज हम समान के आधार पे पढ़ते थे, उसमें हम कल पढ़े थे क्या, पसाड़ काल को हम 3 खंडों में बांटे थे। ठीक, ये क्या था, पूरा पसाड़ काल था, दूसरा मध्य पसाड़ काल था, ठीक, और तीसरा को हम बांटे थे क्या, नव पसाड़ काल में। ध्यान दीजिएगा, पूरा पसाड़ काल में हम लोग पढ़े थे, पूरी उस टाइम के आदमी जो मानव थे, पूरी आदि मानव थे, असभ्य मानव थे, उसमें मेनली हम लोग पढ़े थे क्या, खाना बदोश थे, खाद्य सामान ले जाने के लिए खाद्य संग्राहक थे, इधर से उधर सामान लेने के लिए। ठीक है, उसमें क्या हुआ, खाद्य संग्राहक हो गए, और उसके बाद से अपना ये शिकार करते थे, क्या, आखेट करते थे। आग की खोज कर दी उन्हें, मेन इंपोर्टेंट है। अगर हम यहाँ से केवल ले लेते हैं आग, पूरा पसाड़ में क्या हुआ, आग की खोज उन्होंने कर दी। ठीक, मध्य पसाड़ की बात कर ले, मध्य पसाड़ काल में धीरे धीरे जाकर उन्होंने क्या किया, अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू। इसमें अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू नहीं करते, पूर्वजों को अपने दफनाते नहीं थे, अब बल्कि खा ही लेते थे, पुराना खाने के मटेरियल नहीं होता था। ठीक है, यहाँ इसमें क्या, अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या शुरू कर दिया, अंत्येष्टि।
अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। मेनली अगर मेन पॉइंट ली जाए तो पूरा पाषाण में क्या हुआ, आग की खोज कर लेते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू करते हैं। पशुपालन देखने को मिल जाता है, शुरुआती पशुपालन और कृषि के कहाँ देखने को मिल जाता है, मध्य पाषाण काल में। कहाँ, आदमगढ़ एक जगह था MP का, वहाँ शुरुआती आपको पशुपालन जहाँ होगा वहाँ कृषि मेनली पक्का ही होगा, ठीक है। तो पशुपालन आदमगढ़ में देखने को मिल जाते हैं, ठीक। ये हो गया क्लियर आपको, कुछ यहाँ से पॉइंट ये हो गया। और नौ पाषाण की बात कर ले, हम लोग कुछ ये पढ़े थे। और नौ पाषाण में कल हम क्या पढ़े थे, नौ पाषाण में क्या हुआ, कृषि की भरपूर सुव्यवस्थित ढंग से कृषि शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या शुरुआत होता है आदमगढ़ से, सुव्यवस्थित ढंग से कृषि शुरू होता है कहाँ, पाकिस्तान के मेहरगढ़ की सुलेमान और किरदर की पहाड़ी में। कल की वीडियो में हमने देखे, ठीक। आज कृषि के बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कल हम पढ़े थे थोड़ा कृषि में, थोड़ा डाउट था कल, आज देखिए क्लियर करते हैं। कृषि में क्या होता, आदमगढ़ में सबसे पहले शुरुआती में क्वेश्चन आते हैं, शुरुआती में ना, शुरुआत में तो शुरू हो गए थे कहां से, आदमगढ़ MP में पड़ता है। कृषि देखने को मिले थे हमें, साक्ष्य जब मिला था तो आदमगढ़ के MP में पशुपालन कृषि का शुरुआत हो गया था, ठीक। और यही हम बात कर लें दूसरी, एक सरायगढ़ UP में पड़ता है, वहां शुरू हो गया था। और एक है बागोर जो RJ लिख देता हूं मैं, राजस्थान से। ये अगर स्टेट लेवल का जब क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा क्या, अगर राजस्थान से कोई क्वेश्चन हो तो तुरंत पूछ देगा कि बागोर में कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, बागौर, ठीक है। ऐसे सरायगढ़ UP से पूछ देता है शुरुआती। अब देखिए बाद में मेनली ये बात कर लेते हैं, कृषि को हम पास में ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, ठीक है। यह है कृषि सुव्यवस्थित ढंग से। देखिए सुव्यवस्थित ढंग से शुरू हुआ था किसमें, नौ पाषाण काल में, 7000 BC में। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिक्कत होगी बहुत क्वेश्चन अगर नहीं समझेगा तो। यहाँ होगा मेहरगढ़, जगह का नाम था मेहरगढ़ पाकिस्तान में, जो सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और किरदर पहाड़ी के बीच में, ठीक। ध्यान दीजिए कृषि शुरू हो गया था 7000 BC में। और वहीं चावल की भी साक्ष्य मिला था, कहाँ, UP के कोल्डिहिवा में। और यहाँ एक लास्ट में आपको मिल जाता है एक, ठीक है। पहले ये देखिए कृषि आपको देखने को मिल जाएंगे, कृषि मिल जाएंगे देखने को मध्य पाषाण काल में, ठीक। शुरुआती क्रम में अगर पूछिए, शुरुआती क्रम में तो आदमगढ़ आपको बताना पड़ेगा MP में। और कृषि सुव्यवस्थित ढंग से शुरू हुआ, कृषि अगर सुव्यवस्थित ढंग से शुरू हुआ तो कहाँ सबसे पहले 7000 BC पहले देखा गया था, मेहरगढ़ पाकिस्तान में सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के बीच में। और वहीं 7000 BC के टाइम में ही क्या ये देखने को मिला था, चावल का साक्ष्य मिला था कोल्डिहिवा UP में, ठीक है। अब देखिए इस रिपोर्ट के बाद जब लास्ट में ऐसी रिपोर्ट चल रहा था रिपोर्ट, तो एक बार सबसे नवीनतम अभी हाल ही में, मतलब अभी नहीं, मतलब इस रिपोर्ट देने के बाद एक और खोज हो गया, क्या वो खोज हो गया कि ये 7000 BC नहीं, एक 8000 BC पहले होता था क्या, लोहुरा देव नाम था, लोहुरा देव। ध्यान दीजिएगा, लोहुरा देव UP में, जहाँ ये चावल इलाहाबाद कोल्डिहिवा UP में जो कह रहे हो कि 7000 पहले चावल की खेती होती थी यहाँ पे, तो इसके साक्ष्य से हम पढ़ते हैं, ठीक। मेहरगढ़ में पाया गया क्या, गेहूं और गेहूं, यहाँ ध्यान दीजिए मेहरगढ़ में गेहूं की खेती हुई थी। और जौ का कहाँ हुआ था, ईरान में। ये हो गया पाकिस्तान मेहरगढ़ का, और जौ हो गया ईरान का। पाकिस्तान और ईरान पास में है, और चावल UP और ये लोहुरा देव सेम इलाहाबाद आसपास में ये भी है। तो बाद में ये खोज हो गया कि 8000 BC में क्या हुआ था, लोहुरा देव एक जगह UP में, प्रतापगढ़ इलाहाबाद के आसपास में, वहाँ क्या हुआ था कि चावल की सबसे प्राचीनतम, ये हो गया 7000 BC और ये है 8000 BC, मतलब सबसे पहले प्राचीनतम खोज क्या हुआ था, चावल की खोज क्या हुआ था, लोहुरा देव में। चावल की खोज क्या हुआ था, लोहुरा देव। तो यही क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। अगर पूछे सबसे पहले कृषि कहाँ से, कृषि का सुव्यवस्थित ढंग से कहाँ पर शुरू हुआ था, तो आपको बताना क्या है, 7000 BC पहले मेहरगढ़, सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के बीच पाकिस्तान में। और सबसे पहले और जौ की खेती कहाँ हुई थी सुव्यवस्थित ढंग से, तो आपको बताना कहाँ है, ईरान में, ठीक। और उसके बाद से क्वेश्चन आता है भारतीय उपमहाद्वीप में। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन हाई लेवल क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछे, भारतीय UP में, ये UP भारत में पड़ता है, ठीक है।
और ईरान का भारत से बाहर, पाकिस्तान अब भारत से बाहर। तो इसलिए क्वेश्चन आएगा भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य खेती कृषि का कौन सा है? ऑप्शन दे देगा ये लोहुरा दे। तो अगर ऑप्शन लोहुरा दे तो आपको क्लियर मानना है, ठीक। अगर पूछ दे सुव्यवस्थित ढंग से शुरुआत कहाँ से हुआ, तो आपको क्या देना है? 7000 BC मेहरगढ़ पाकिस्तान में, ठीक है, सुलेमान और किरदर पहाड़ी युग भी। तो उम्मीद है कि सही है, क्लियर होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 9 पसाड़ में क्या हुआ, कृषि शुरू हो गया था अपना, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक। उसके बाद से इन्होंने क्या हुआ, कृषि उसी के लिए इधर उधर सामान उनके लिए पानी उन्हें ले जाना पड़ता था, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे मृदभांड का प्रयोग किया। मृदभांड क्या होता है? मृदभांड एक घड़ा टाइप का होता है, जैसे मिट्टी का बर्तन को हम क्या बोलते हैं? मृदभांड। उसमें क्या होता है, मिट्टी का शेप को उन्होंने धीरे धीरे अपना ऐसे शेप आकार बनाने रखे पानी को रखने के लिए। उसके बाद से धीरे धीरे ऐसे करते करते बोले अरे और थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा ज़्यादा, ऐसे करके ज़्यादा कुछ बड़ा बना दिए। उसको बोलते हैं मनका तैयार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा, जो हमारे डेहरी बोलते हैं, डेहरी ऐसे करके वो मनका तैयार कर दिए। तो ये मृदभांड के साथ साथ क्या था? मनका के भी खोज किए 9 पसाड़ काल में। अब ये देखिए क्वेश्चन आते हैं, एक बार ऐसे आया था क्वेश्चन, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, जो 9 पसाड़ काल में मृदभांड का खोज हुआ था वो कौन सा कलर का था? यहाँ दे दिया था लाल पीला हरा। लाल पीला हरा बस प्राथमिक केमिस्ट्री में चले जाओ, प्राथमिक रंग हो गया हो। लेकिन ऐसे नहीं ध्यान, उसमें एक ऑप्शन था क्या? गेरू वर्णी मृदभांड। ध्यान दीजिएगा, गेरू वर्णी मृदभांड। गेरू वर्णी मतलब गेरू कलर का बंड था, मतलब रंग कलर था, वो क्या था? मृदभांड था। यानी कि गेरू ना लाल था ना पीला था, क्या था? गेरू कर्णी मृदभांड था। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9 पसाड़ काल में सबसे पहले जो मृदभांड शुरू हुआ था, उन्होंने मानव ने शुरू किया था, तो कौन सा कलर का था? क्वेश्चन है क्या? गेरू वर्णी मृदभांड, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपका। अब थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, तो इसमें धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? पहिया का भी आविष्कार कर दिया। पहिया का, वो भी किसके था? मिट्टी का, ठीक। पहिया सामान को ले जाने आने के लिए, आने जाने इधर उधर के लिए क्या हुआ? उन्होंने पहिया का आविष्कार किया। जो आज भी कोई, पहले हम लोग खेलते थे बच्चे में, ऐसे टकराते, ऐसे गोल गोल होता था, मिट्टी का बर्तन लगा के, पाइप लगा के इसमें टक 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 ऐसे इशारा देखा, बड़ी मजा आता है, ठीक है। ये हुआ पहिया मिट्टी का, धीरे धीरे उसे सुव्यवस्थित आवाज, कुत्ता का भी, पालतू पशु के रूप में कुत्ता ले लिए। आवाज का, जब कृषि करोगे भाई साहब आप, तो आवाज़ तो बिल्कुल रहना पड़ेगा। और यहाँ आप रह के अमेरिका में कृषि नहीं कर सकते, ऑनलाइन का ही काम हो सकता है, ऐसे नहीं कर सकते आप, कितना पैसा हो जाए, ठीक है, भरपूर ऐसी। तो सेम ये है, जहाँ वो कुत्ता भी पालन कर लिए उन लोग पालतू पशु के रूप में, सबसे किसमें? 9 पसाड़ काल में। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, खजीब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहिया का भी पूछ देता है। आवाज़ का सबसे पहले प्रयोग क्या हुआ था? 9 पसाड़ काल में, ठीक है। ये हुआ कृषि का, आपका हो गया। ऐसे जगह मेहरगढ़ अपना विशाल 100, हाँ ये देखिएगा, जब इन्होंने मध्य पसाड़ काल में अंतोष्टि कार्यक्रम शुरू किए थे, तो सुव्यवस्थित ढंग से तो यहाँ हुआ था, सुव्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित कोई भी काल अगर शुरू हो मध्य पसाड़, ऐसी कृषि सबसे पहले शुरू कैसे हुआ, कहाँ हुआ? आदमगढ़ से हुआ, मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, देखने को मिला था। यही क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए। मध्य पसाड़ काल में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला था देखने को, लेकिन उतना पूर्ण रूप से नहीं मिला था जो कि हम प्रमाणित कर दें कि हाँ कृषि के साक्ष्य मिला था। अगर आप काफ़ी ज़्यादा खेत में थोड़ी सी कृषि करो तो उसे हम उसे कृषि नहीं बोला जाएगा। कृषि उसे बोला तो काफ़ी हिस्से मेंटेन करते हो, तो वो देखने को कहाँ मिला था? 9 पसाड़ काल में, ठीक। और शुरुआत हो गया था कहाँ? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। अब सुव्यवस्थित ढंग से हुआ था कहाँ? देखने को मिला था मेहरगढ़ पाकिस्तान में। और सबसे बाद में एक प्राचीनतम अंतिम खोज आया था जो 8000 BC में लोहुरा देव में, जो यूपी में प्रतापगढ़, चावल हो गया कुलडी वहीं उसी के आसपास में, ये लोहुरा देव में ही पड़ता है वो। तो उसके पास में एक खोज हो गया था क्या? ये सबसे प्राचीनतम, ये नहीं इससे भी प्राचीनतम चावल की खेती होती थी कहाँ पे? लोहुरा देव में। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा तब। तो ये हम पढ़ा रहे थे क्या? मिट्टी, कुत्ता, आवास हो गया। अब ये उन्हें जब अंतोष्टि कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए थे मध्य पसाड़ काल में, पूर्वजों को दफनाना जब शुरू किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा कुछ 100 हो गए थे, हड्डियों का 100। तो आप ही बताइए यहाँ 100 सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि 9 पसाड़ काल में? 9 पसाड़ काल में देखिए, तो सबसे विशाल 100 देखने को मिला कहाँ पे? 9 पसाड़ काल में। ध्यान दीजिए, विशाल 100 देखने को सबसे क्वेश्चन आते हैं 9 पसाड़ काल में मिला था। इसको हम बोलते हैं मेगालिथ, जगह का नाम मेगालिथ। क्वेश्चन बहुत बार आता है। और यहाँ पे इनको क्या बताइए? नुकीलू माइक्रोलिथ यहाँ बोलते थे,
माइक्रोलिथ क्यों इसको बोलते हैं? ये नुकीले पत्थरों का जो करना शुरू कर देते हैं और ये विशाल 100 का भंडार मिला था, इसलिए हम इसको मेगालिथ बोलते हैं। और इसको क्या होता है, नुकीले औजारों का, जितने अब काल बदलते जाएंगे उतने धारदार छोटे छोटे हथियार होते जाएंगे। ऐसे इसमें क्या हुआ था, आग की खोज कर दिए थे इसमें मध्य पाषाण में माइक्रोलिथ का। इसमें एक आता है ताम्र पाषाण के काल के बारे में। ताम्र पाषाण काल मेनली इसी नवपाषाण काल से ही निकला था, बस तांबा प्लस पत्थर का प्रयोग हो गया था, इसलिए हम ताम्र पाषाण करते हैं। और ताम्र का आपको सुने हुए कापर का ऐश का होता है चिल्कोसाइड, तो इसके से नाम, इससे अपने नाम चिल्कोलिथ। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, चिल्कोलिथ का बोलते हैं इसको। ताम्र पाषाण काल में तांबा और पत्थर का प्रयोग होता है, इसमें चिल्कोलिथ का प्रयोग हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर ले, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, कल के वीडियो में इतना हम पढ़े थे। अब थोड़ी बात करते, क्वेश्चन आता है भारत के, जैसे जनक हो गए, हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस हो गए, लिखित के आधार पर जॉन ब्रूस हो गया, ठीक, सामान और मटेरियल वही के आधार पर कौन सा हो गया, सी थॉमसन, ठीक है, क्रिश्चियन थॉमसन। लेकिन ऐसी सेम भारत के भी होगी, तो भारत के पुरातात्विक किसको बोला जाता है? भारत के पुरातात्विक क्वेश्चन आते हैं, भारत के पुरातात्विक कौन है? कनिंघम को माना जाता है। जैसे हेरोडोटस है पूरा हिस्ट्री के, ऐसी भारत के पुरातात्विक, ठीक है, पुराने खोज करते कौन है? कनिंघम को माना जाता है, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं भारत के पुरातात्विक खोज कनिंघम को माना जाता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और उसके बाद यही विश्व संग्रहालय पूछा जाता है, वर्ल्ड म्यूजियम। क्वेश्चन आता है विश्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आपको कहाँ बताना है? कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क। ये कहाँ पड़ता है? यूरोप में, ठीक है। कोपेनहेगन यहाँ लिख देते हैं यार, जगह भी तो नहीं है। कोपेनहेगन विश्व संग्रहालय, ध्यान दीजिए, कोपेनहेगन विश्व संग्रहालय। कनिंघम को क्या माना जाता है? भारतीय पुरातात्विक, ठीक, कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक माना जाता है। यह हो गया कोपेनहेगन विश्व संग्रहालय, ये कहाँ है? यूरोप में पड़ता है, ठीक। अब बताइए, ये देखिए, अब यही जब कोपेनहेगन विश्व संग्रहालय पूछ रहा है तो भारत में नहीं पूछेगा, भारत में संग्रहालय कहाँ है? भारत में संग्रहालय कहाँ? उस टाइम तो भोपाल भारत में ही था, तो भोपाल में था क्या? मानव संग्रहालय, नाम है भोपाल में मानव संग्रहालय। उसका नाम उस टाइम चेंज होके हो गया था इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय ही रहेगा, लेकिन उसके आगे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। लेकिन मुझे अब ऐसे लग रहा है, अगर योगी सरकार को पता हो गया तो सीधे नाम चेंज कर देंगे, डायरेक्ट किसी और पुराने आदि मानव वगैरह के जैसे नाम पे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा बस कॉमेडी टाइप का थोड़ा समझने का ट्रिक है, ठीक है। उनमें क्या हुआ, उन्होंने क्या हुआ, भारत में भोपाल में जगह में है, जो भारत में पूरी सबसे भारत में कोई भी जितने सभ्यता में है सारा संग्रहालय कहाँ है? और विश्व के संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन में। और भारत में संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। भोपाल में कहाँ है? भारतीय का मतलब मानव संग्रहालय। भारत में मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। इसका नाम चेंज होकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है, ठीक। ये हो गया, चेंज हो गया कुछ नाम इसका। और ये किसके, क्वेश्चन एक और आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? मानव संस्कृति नहीं, सांस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। संस्कृति क्वेश्चन याद रखना है आपको, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें ये पूछता है, एक बार क्वेश्चन आ गया था कि प्रागैतिहासिक काल के सबसे पहले मानव का कंकाल कहाँ देखने को मिला था? तो देखिए, समझते हैं कहाँ से मिला था। ये होता अपना इंडिया मैप देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये थोड़ा इंडिया मैप हो गया लगभग। ये जम्मू कश्मीर एक जगह है, भीमबेटका। जम्मू कश्मीर एक जगह है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है अपना, पहले यहाँ देख लो आप। जम्मू कश्मीर में आपने देखो मिला था गर्त आवास, जगह नहीं है वहाँ। जम्मू कश्मीर एक जगह वहाँ था, गर्त आवास देखने को मिला था आपको। गर्त आवास क्या होता है? उसमें उन्होंने आदि मानव ये देखा गया था, क्वेश्चन आया था कि ये जैसे कि ऐसे टाइप के गुफा रहते थे सर्दियों के टाइम में, यहाँ आदमी के साथ कुत्ता दफनाया गया था। यहाँ जब देखा गया था, खोज हुआ था, तो यहाँ पे गर्त आवास में जम्मू कश्मीर में
जम्मू एंड के में, जम्मू कश्मीर में गर्त आवास देखने को मिला था। जो गुफा था सर्दियों के टाइम में, पर जो आदि मानव थे कुत्ते अपने पालतू, उस टाइम तो पालतू कुत्ते हो गए थे, पालतू पशु कुत्ते के साथ ऐसे दफनाए गए थे। तो ये किस में आएगा, नव पसार काल में गर्त आवास में, उसको क्या बोला गया, गर्त आवास में। क्वेश्चन यहीं से आता है, जम्मू कश्मीर में गर्त आवास पाया गया था जिसमें आदमी के साथ क्या, कुत्ता दफनाया गया था। ठीक है, तो इसके कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था इन लोगों को, तो कोई भी अपने साथ सब भाई कुत्ते भी, पहले अरे कुत्ते बहुत वफादार हुए थे, आज के नहीं है। ठीक है, गर्त आवास हो गया, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक देखने की, यहाँ एक शोध पाया गया था मध्य प्रदेश के भीम बेटिका में, मध्य प्रदेश के भीम बेटिका में, भीम बेटिका एमपी के मध्य प्रदेश के भीम बेटिका जगह है, वहां आपको मिला था क्या, सेल, सबसे पहले मानव द्वारा चित्र, गुफा चित्रकारी का, गुफा चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। गुफा था, इसके ऊपर चित्रकारी बनाए थे, कैसे, वो भी देखिए। ये जैसे कि ये कोई जानवर हो गया, ठीक, ये पैर हो गया, इसके पूंछ हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये आदमी हो गया, अब ऐसे दिखा रहा है इसको कि मतलब ये आदमी हम शिकार कर रहे हैं, इसका मार रहे हैं, कैसे मार रहे थे, ऐसे टाइप के, इसको हम क्या बोलते हैं, गुफा चित्र। ये बनाया गया, किस में बनाया गया था, ये गुफा में बनाया गया था। तो ये हो गया गुफा चित्रकारी। गुफा चित्रकारी भीम बेटिका के मध्य प्रदेश रायसेन जिला, जिला याद रखिएगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट और नर्मदा नदी के किनारे। क्वेश्चन कई बार आते हैं। भीम बेटिका के मध्य प्रदेश में, भीम बेटिका एक ऐसा जगह था जहाँ सबसे पहले मानव द्वारा चित्रकारी का प्रयोग किया गया था, जिसमें क्या था, गुफा, वो क्वेश्चन आते क्या था, शैल चित्रकारी था कि गुफा चित्रकारी था कि अलग अलग, ठीक है, कि भित्ति चित्रकारी थे, दीवारों के अंदर भित्ति लिखा हुआ भित्ति चित्रकारी, और शैल चित्रकारी पत्थरों पे, और गुफा चित्रकारी गुफा में लिखे हुए गुफा चित्रकारी को बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे द्वारा पहले क्वेश्चन यही आएगा। तो कहाँ आपको क्वेश्चन क्या देना है, वो भी जानवरों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो ये कहाँ है, भीम बेटिका मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो नर्मदा नदी के आसपास, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश। और एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये है यूपी, यूपी से आप पढ़ लियो, कोल्डिहवा यूपी में साक्ष्य मिला था चावल का। ध्यान दिए, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोल्डिहवा यूपी में चावल का साक्ष्य मिला था। और ठीक यही इसके नीचे बिहार में चिरांद एक जगह है जो सारण जिला में पड़ता है। चिरांद सारण में पुरातात्विक स्रोत मिला था, भारत का पुरातात्विक स्रोत मिला था। पुरातात्विक काफ़ी जो अभी उतना नहीं मिला जितना कि कुछ छोटे छोटे कुछ स्रोत मिले, लेकिन कुछ तो मिले। तो इसका नाम है क्या, चिरांद, बिहार के चिरांद डिस्ट्रिक्ट में, सारण डिस्ट्रिक्ट में चिरांद में कहाँ पुरातात्विक स्रोत देखने को मिले थे। ठीक है, ये भीम बेटिका। अब एक यहाँ है तमिलनाडु में, क्वेश्चन आता है मानव कंकाल कहाँ देखने को मिले थे, यहाँ मानव के कंकाल, आदि मानव के कंकाल देखने को मिले थे। कहाँ पे, मद्रास, मद्रास तो अभी इस टाइम तमिलनाडु है, ठीक, मद्रास तमिलनाडु, मानव कंकाल देखने को मिले थे। ठीक है, ये है कुछ मेन अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को हमने मिल गया। ठीक है, मद्रास के पल्लवरन, ये जगह का नाम था पल्लवरन, ध्यान दीजिएगा, पल्लवरन, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। मद्रास के पल्लवरन में मानव कंकाल का खोपड़ी देखने को मिला था। एक बार थोड़ा रिकॉल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कल हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री में क्या हुआ था, प्राचीन भारत के इतिहास के हिसाब से पढ़ लिए थे, 3 कालखंडों में बांट दिए थे हम लोग। ठीक है, हिस्ट्री को। इसमें क्या हुआ था, लिखित के आधार पर जॉन ब्रूस ने बांट दिया था। ठीक, लिखित के आधार पर प्राक ऐतिहासिक काल को हम लिखित तो है, लेकिन लिखित भी नहीं था, हम पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है, और आज देखिए जाए लिखित तो है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, जिसमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता वगैरह आती है। ऐतिहासिक काल में क्या था, लिखित है और पढ़ भी सकते हैं। लेकिन क्रिश्चियन थॉमसन ने बोला नहीं, ऐसे नहीं होगा, ना हम समान के आधार पे इसको हिस्ट्री में वर्णन करेंगे। तो जैसे कि उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा प्रयोग पसाड़ काल में हुआ था, पसाड़ काल में, तो इसलिए उन्होंने क्या पसाड़ युग बोल दिया। और आद्य इतिहास में कांसों का प्रयोग सबसे ज़्यादा, कांस्य युग बोल दिया। ऐतिहासिक काल में लोहा का प्रयोग सबसे ज़्यादा, इसलिए उन्होंने लौह युग बोल दिया। पूरा पसाड़ के युग में हमने 3 खंडों में बांट के पढ़े थे। पूरा पसाड़ का, मध्य पसाड़, नौ पसाड़ काल से ही निकल के आया था ताम्र पसाड़, तो ताम्र पसाड़ को पढ़ लिए थे। ठीक है, पूरा पसाड़ में मेनली आग का खोज हो गया था। ठीक, आदि मानव द्वारा। मध्य पसाड़ काल में अंत्योष्टि लगभग धीरे धीरे शुरू कर दिए थे, चरणों स्तर पर नहीं था, चरणों स्तर पर आया क्या, नव पसाड़ काल में। और आदमगढ़ में सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य देखने को मिला मध्य पसाड़ काल में। ठीक है, जो एमपी में पड़ता है। और नुकीले धारदार धीरे धीरे त्योहारों का, नुकीले पत्थरों का प्रयोग शुरू कर दिया औजार के रूप में। ठीक है, तो इसको माइग्रोलिथ बोलते हैं। क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है।
नवपाषाण काल में क्या हुआ था, मृदभांड और मनका का धीरे धीरे, मृदभांड से ही धीरे धीरे आगे जाके बड़ा हो जाता है, उसे मनका बोलते हैं। और पहिया मिट्टी का पहिया का प्रयोग किए थे, जो मिट्टी का था। पालतू पशु के रूप में कुत्ता का प्रयोग किए थे, आवास का भी प्रयोग कर लिए थे उन्होंने, ठीक है। और मृदभांड किसका था, गेरुवर्णी मृदभांड था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, विशाल सौ, जब अंतोष्टि कार्यक्रम शुरू किए थे तो विशाल काफ़ी ज़्यादा हड्डियों के अस्थियाँ देखने को मिल रहे थे, विशाल सौ। हाँ, अस्थियों से एक याद आया, एक और क्वेश्चन है, पहले देखिए अभी, विशाल सौ मेगालिथ को बोलते हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण बाद में जो तांबा और पत्थरों का, उसको चिलगोलिथ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ दीजिए, शुरुआती क्रम में अगर क्वेश्चन पूछता है, शुरुआती क्रम में हुआ था तो आदमगढ़ एमपी में हुआ था, और सरायगढ़ में एमपी यूपी से भी शुरू हो गए थे, देखने को कुछ थोड़ा थोड़ा साक्ष्य मिले थे। बागौर राजस्थान से भी कुछ देखने को उनके थोड़ा थोड़ा साक्ष्य मिले थे, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से कृषि और पशुपालन शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ, 7000 BC पहले मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में पड़ता है, सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में, ठीक है। और चावल की खोज हुआ था, चावल के साक्ष्य देखने को मिला कोल्ढीवा यूपी में, प्रतापगढ़ इलाहाबाद आसपास में, ठीक है। और बाद में जब प्राचीनतम एकदम नवीनतम अभी खोज में हुई चावल के एक और साक्ष्य निकला, जो 8000 BC, इसमें ये प्रमाण होता है कि 8000 BC पहले होता था। कौन, लोहुरा देव, यूपी, ये कहाँ है, प्रतापगढ़ यूपी, इसी के आसपास में, ठीक। अब देखिए, उसके बाद हमने पढ़े कि गर्त, जम्मू कश्मीर के गर्त आवास एक पाया गया था खोज में, जो इसमें क्या हुआ था, उसमें गुफा के तरफ एक आदमी एक तरफ और एक तरफ कुत्ता के साथ दफनाने की, आदमी के साथ कुत्ता दफनाने की, कहाँ से गर्तावास पाया गया, कहाँ, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन आता है ऐसे, भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में गुफा चित्रकारी का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा पहले। ये आते हैं क्वेश्चन, कई बार पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। कोल्ढीवा यूपी में, अपना पता है, कोल्ढीवा यूपी में चावल का प्रयोग सबसे साक्ष्य मिलेंगे। चिरांद में, सारण में सबसे ज़्यादा पुरातात्विक स्रोत देखने को मिले थे। सबसे पुराने मानव कंकाल मद्रास में मिले थे, तमिलनाडु में अभी जो हो गया, ठीक है। वो कहाँ है, पल्लौरन जगह है ना। अभी दीजिए, सबसे ज़्यादा हड्डियों, एक देखिए यहाँ लिख लेते हैं, सबसे ज़्यादा हड्डी की अस्थियाँ कहाँ मिली है, ऐसे क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा मतलब हड्डियों को अस्थियाँ पूछ रहा है केवल, तो ये जगह आपका क्या, दमदमा यूपी में है, यूपी में पड़ता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने लिखा क्वेश्चन, दमदमा के जहाँ हड्डियों का अस्थियाँ सबसे ज़्यादा, हड्डियों का अस्थियाँ देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। वही हम बात कर ले, महदहा, एक महदहा भी है यूपी में, एक दमदमा, नाम याद है कि एक दमदमा, इसमें हड्डियों की सबसे ज़्यादा अस्थि मिलेगी। कहाँ, दमदमा एक जगह यूपी में, वो हड्डियों का अस्थियाँ सबसे ज़्यादा मिले, कहाँ, प्रागैतिहासिक काल के सबसे पुराने वाले अस्थियाँ, ठीक है। और वही के महदहा, एक है महदहा, ध्यान दीजिएगा, महदहा ये भी पड़ता है यूपी में। बड़ी दिक्कत हो है, डाउट होता है, इसलिए मैंने पूछा, काफ़ी एक रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन ये इसमें से ना, हड्डियों के आभूषण, हड्डियों के, महदहा यूपी में पड़ता है। जो इसमें क्या होता है, हड्डियों के आभूषण, जो पहले वो भी हड्डियों के हिसाब से आभूषण प्रयोग करते थे, उसमें सबसे ज़्यादा आभूषण किए गए थे, ठीक है। और ये क्या किया था, ये दमदमा यूपी में हड्डियों का अस्थियों प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया। चलिए दोस्तों, ठीक है, कुछ हम लोग पढ़े, कोपेनहेगन के बारे में पढ़े, विश्व संग्रहालय कहाँ है, यूरोप में, कनिंघम भारतीय पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, ये पढ़ लिया हम लोग। भोपाल के मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी नाम चेंज हो गया, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर आते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हर सोशल मीडिया साइट जितना शेयर कीजिए। और फिर से अगले वीडियो हम कैसे ऐसी लगातार, इसके बाद से किस पे लाएंगे, हम सिंधु सभ्यता पर शुरुआत करेंगे, उसके बाद से ऐतिहासिक काल में, इसमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, सिंधु सभ्यता से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो हो जाएगा लंबा, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, जय हिंद दोस्तों।